सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। और बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है तुरंत एक बार कमेंट कर देंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करेंगे तुरंत। और आप सभी को बच्चों गुड इवनिंग। अमृता, आरती, लवली, मनोरमा, अंकित, संतोषी, सन्नू, प्रियंका, आकांक्षा, विजय, लक्ष्मी, दीपिका, पूजा वर्मा, बच्चों सभी को गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सपोर्ट। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं और बिना देर के बच्चों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? सभी बच्चे आंसर करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 2006, 7 अप्रैल 1948, 9 जून 1949 या 10 अप्रैल 1950 में। वेरी इजी प्रश्न बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन स्टैब्लिश करा गया था बच्चों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। हेडक्वार्टर बताएंगे बच्चों इसका कहां पर है। WHO का पूरा नाम क्या है? वेरी इजी प्रश्न। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्दी ऑर्गेनिज्म, वेल हेल्थ ऑर्गेनिज्म या वेल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बच्चों आपने बताया, जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है? प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, डायग्नोस्टिक या रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज। कथात्मक, उन्यामक, नैदानिक या पुनर्वास सेवाएं। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन ए, प्रिवेंटिव, यानी कि कथात्मक सेवाओं के लिए बच्चों संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, उपकेंद्र प्रकार यानी सब सेंटर मुख्यतः किसकी स्वास्थ्य सेवाओं से क्रियान्वयन से संबंधित है? उपकेंद्र प्रकार मुख्यतः किसकी स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है बच्चों? ओके प्रीति, ओके बच्चों 10 तारीख को, अभी तो नहीं, 10 तारीख को, एग्जैक्ट 10 को सारा वीडियो और ऑल पीडीएफ जो भी आपका 2 तारीख से पहले यानी इस महीने से पहले बच्चों, इस महीने से पहले या 2 मान लेते हैं, 2 से पहले जो भी आपकी क्लासेस हुई हैं, जो भी पीडीएफ है, 10 तारीख को ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 10 तारीख तक आप लोग वेट करें, 10 तारीख को हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिसमें वीडियो भी रहेगा, ऑल वीडियोज एंड ऑल पीडीएफ सब कुछ डाल दिया जाएगा ग्रुप में 10 तारीख को। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए, रोकथामात्मक, प्रिवेंटिव। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल है? अभी नहीं बच्चों, अभी एग्जाम डेट नहीं आया है जी। पूजा आप लेट है, आंसर करें बच्चों। निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल है न्याय संगत बंटवारा, सामुदायिक सहभागिता यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उपयुक्त तकनीक या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का ऑप्शन डी,
ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है। न्याय संगत बंटवारा, सामुदायिक सहभागिता, उपयुक्त तकनीक, सभी के सभी प्राथमिक हेल्थ केयर के सिद्धांतों में शामिल है। निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है। जी राखी रेखा लेट हैं आप। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है मानसिक योग्यता, अनुवांशिकता, स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा। 6 का सी हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत क्या है? तो स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व क्या है? निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है मानसिक योग्यता, अनुवांशिकता, स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट, अनुवांशिकता। और बच्चों कल हम लोग 2 बजे मिलेंगे, जिसमें हम डीएसएसबी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इसका एक नोटिफिकेशन आया है डीएसएसबी के बारे में, तो उसमें हम लोग कल बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि कुछ फॉर्म उसके निकल गए हैं, कुछ फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो कल हम इस पे बात करने वाले हैं। तो 2 बजे आप सब लोग लाइव आएंगे, ठीक है बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी, अनुवांशिकता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से सत्य कथन है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ऑप्शन को। समुदाय के लोगों में हम की भावना पाई जाती है। शहरी लोग उपचार हेतु घरेलू नुस्खे, झाड़ फूक आदि का सहारा ग्रामीण लोगों की तुलना में अधिक लेते हैं। घर आए मेहमान को बीड़ी सिगरेट परोसना एक स्वास्थ्यकर आदत है, अतः इसका आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी, नैतिक पहलू एएनएम को सही व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं करते। क्या कथन सत्य है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। सत्य कथन क्या है? समुदाय के लोगों में हम की भावना पाई जाती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट। बाकी की सभी बच्चों गलत हैं, ठीक है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट बी, सी और डी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, वैक्सीन वॉयल मॉनिटर का संबंध किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है? वैक्सीन वॉयल मॉनिटर का संबंध किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम या पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, पल्स पोलियो कार्यक्रम। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है वैक्सीन वॉयल मॉनिटर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों, निम्न में से सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों में शामिल है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना या उपरोक्त सभी? जी बिल्कुल दीक्षा, ऐसे ही प्रश्न होंगे। एकदम सारे प्रश्न आपके उसी लेवल के हैं बच्चों, इससे हायर लेवल के प्रश्न नहीं आएंगे। एकदम मिलता जुलता यही प्रश्न रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना या उपरोक्त सभी? बच्चों एक बार बता दें, वीडियो क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी, समेकित बाल विकास योजना, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है?
निम्न में से स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा या वेबस्टर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी सबसे अच्छी परिभाषा, सबसे मान्य परिभाषा दी गई है। निम्न में से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षणों में क्या शामिल है बच्चों? नई साधना नोट्स अभी बनाने की जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड वाले क्लास का आप चाहें तो बनाएं, इसका तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है, ये सारा कुछ पढ़ाया गया है थ्योरी में भी, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ठीक है, इसे आप पीडीएफ से रिवाइज करें। निम्न से प्रभावी देखभाल के लक्ष्यों में शामिल है तो उपरोक्त सभी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटकों में शामिल है उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण, तीनों शामिल है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। भारत सरकार द्वारा लागू की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? कल हम लोग एग्जाम के बारे में बात करेंगे बच्चों, यूपी के एग्जाम के बारे में भी, डीएसएसपी के एग्जाम के भी बारे में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कल 2 बजे आप आएंगे और अपने दोस्तों को, साथियों को भी ले आएंगे बच्चों, क्योंकि संख्या थोड़ी तो बच्चों बढ़ा लिया करो। और कल तो हम आपके लिए आते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो कल तो वीडियो शेयर कर लिया करो। तो कल 2 बजे हम मिलेंगे बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए, 1951 से 1956 तक बच्चों। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा लागू की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अभी हमने फर्स्ट देखा था 1951 से 1956 तक। सेकंड के बारे में बताएंगे, सेकंड 5 इयर्स प्लानिंग कब लागू की गई थी? और राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी बच्चों, 1956 से, क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय नाम इसलिए पड़ा है बच्चों क्योंकि ये 5 वर्ष की होती थी, लेकिन याद रहे कुछ पंचवर्षीय योजनाएं 1-2 साल में ही खत्म हो गई थी, तो आपको याद थोड़ा सा करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से कौन सी योजना या कार्यक्रम 1 जून 2011 को प्रारंभ की गई थी? और बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों ये योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, वंदे भारत योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। प्रियंका कल हम बात करेंगे, अभी मैंने बताया था कल 2 बजे आप सब लोग लाइव आएंगे, हम बात करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, जननी शिशु सुरक्षा योजना या कार्यक्रम। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को 1 जून 2011 को शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सी योजना या कार्यक्रम 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ किया गया था? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, वंदे भारत योजना, वंदे मातरम योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। पूजा एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, अभी बहुत कम बच्चे आए हैं, और एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसका डीएसएसपी का, फिर उसकी स्पेशल क्लास शुरू करवा दी जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी, वंदे मातरम योजना। अब आप बच्चों बताएंगे कि वंदे मातरम योजना आखिर चलाई क्यों गई थी? ठीक है, तो आप तुरंत बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे तब तक। निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोबी नामक रणनीति बनाई है? आंसर करें बच्चों। गोबी मतलब बच्चों ग्रोथ मॉनिटरिंग ओरल रिहाइड्रेशन।
ब्रीस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन, गोभी का फुल फॉर्म हो जाएगा। किस एजेंसी ने बनाई थी बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का ऑप्शन ए, यूनिसेफ ने बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधी विभिन्न मुद्दों का निपटारा करती है? आंसर करें बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बच्चों श्रमिकों संबंधी मुद्दों का निपटारा करता है। और अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया कि वंदे मातरम योजना क्यों चलाई गई थी। तो बच्चों ये चलाई गई थी योजना, पहली बार जो माताएं गर्भवती हुई थी उनको इस योजना के तहत बच्चों 5,000 रुपया दिए जाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है बच्चों, 5,000 रुपया दिए जाने का प्रावधान किया गया था वंदे मातरम योजना के तहत। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक आंगनबाड़ी में बच्चों ये भी है, प्रत्येक आंगनबाड़ी में मात्र 11 महिलाओं को ही यह 5,000 रुपया दिया जाने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी खाद्य उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है? खाद्य उत्पादन बढ़ाने से कौन सी एजेंसी संबंधित है? बिल्कुल अंतिमा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल गीतेश्वरी, आपने भी सही बताया। राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRS। राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRS। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है? कौन सी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है? यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। स्वैच्छिक मतलब बच्चों जो किसी सरकार के अधीन काम नहीं करती, किसी देश के अधीन काम नहीं करती। राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन डी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बच्चों स्वैच्छिक संगठन है जो किसी के दबाव, किसी के प्रभाव में काम नहीं करता है। स्वैच्छिक है, अपने अपने स्वेच्छा से करता है, अपनी इच्छा से करता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में क्या शामिल है? और बच्चों याद रहे, कल आप लोग 2 बजे जरूर लाइव आएंगे। कितने बच्चे लाइव आएंगे एक बार लिखेंगे बच्चों। और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है 2 बजे आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी साथ ले आएंगे। आंसर कर देंगे इसका, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, सभी के सभी शामिल हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, अस्पतालों में दूध, दवाइयां, उपकरण आदि की आपूर्ति करना बच्चों। ठीक है, और ये अपनी स्वेच्छा से करता है। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय का मुख्यालय होता है बच्चों। अभी तक किसी बच्चे ने ये नहीं लिखा कि मैं नहीं आऊंगी, तो बच्चों प्लीज आप आएंगे भी, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप आएंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करेंगे। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय का मुखिया होता है, कौन होता है बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। राज्य यानी कि IAS बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में है बच्चों? ये जिनेया लिखा गया है लेकिन जिनेवा होगा। आंसर करें बच्चों। आंसर करेंगे तुरंत बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 27 का बच्चों ऑप्शन
ए, ऑप्शन ए इज द राइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बच्चों जिनेवा में है, अभी ऊपर हमने देखा भी था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वॉशिंगटन में है? निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का ऑप्शन डी, यूसेड। यूसेड इज द राइट आंसर। व्हाट इज द यूसेड फुल फॉर्म बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यूसेड का फुल फॉर्म लिखेंगे तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, विश्व स्वास्थ्य सभा किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का संरचनात्मक भाग है? आंसर करें बच्चों। और 29 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन का बच्चों संरचनात्मक भाग है। और यूसेड का फुल फॉर्म होता है बच्चों यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, डब्ल्यूएचओ द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत किस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू किया गया था? आंसर करें बच्चों। ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बच्चों GFATM का द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, बिल्कुल तीनों चीज इसमें दिख भी गया आपको। WHO द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का ऑप्शन बी, 2002 में बच्चों। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? वेरी इजी प्रश्न, हलवा प्रश्न है, बिल्कुल अंतिमा। और राइट आंसर इसका हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। यूसेड का पूरा नाम क्या है? अभी हमने ऊपर बताया भी बच्चों। यूसेड का फुल फॉर्म तो अभी आपने देख लिया था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, UNFPA का पूरा नाम क्या है? UNFPA का पूरा नाम क्या है बच्चों? 34 का राइट आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष, यानी द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय रोम में स्थित है बच्चों? रोम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व एवं खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, या यूसेड। राइट आंसर हो जाएगा 35 का बच्चों ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन का बच्चों रोम में है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का सन 1962 में शुरुआत किया गया था? किस कार्यक्रम को 1962 में शुरुआत किया गया था? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, या रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राइट आंसर हो जाएगा 36 का बच्चों ऑप्शन
सी, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सन 1993 में प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में शामिल लक्ष्य थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में शामिल लक्ष्य क्या थे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, यानी सकल जन्म दर को 2000 तक 12 प्रति हजार लाना, शिशु मृत्यु दर को 2000 तक 60 प्रति हजार लाना, वर्ष 2000 तक प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली गर्भवती माताओं की संख्या को 100% लाना, यानी 100% ले आना। जनसाधारण को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्यों में शामिल है बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य का उन्नयन, बीमारी का उपचार या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट। आखिरी प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से समुदाय की विशेषताओं में शामिल है समुदाय की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से स्वतः होती है, समुदाय के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है, प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बच्चों, ऑल ऑफ द एवं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं तुरंत सेकेंड क्लास में।